दोस्तों नमस्कार। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐसी आदत सी हो गई है कि देश के सभी वर्गों के सभी लोगों के हिस्से की हिस्सेदारी वो खुद खा जाना चाहते हैं। उनकी ऐसी प्रवृत्ति मालूम पड़ती है कि सभी लोगों के हिस्से के जो पैसे हैं उसको खींच लो, यानी कि पब्लिक के जेब से पैसे खींच करके या तो उसको अपने बैंक में डाल दो, अपने उस जेब भर लो, या फिर देश के जो उनके उद्योगपति मित्र हैं उनकी जेब में उन पैसों को डाल दो। आपको पता है कि हमारे देश में काफ़ी समय से ये चीज़ चला आ रहा है कि भारतीय रेलवे के अंदर जो सीनियर सिटीजन्स हुआ करते थे उनको एक विशेष रियायत मिलती थी किराए में, और जब भी वो कहीं भी यात्रा करते हैं रेल से देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में, तो उनको वो रियायत दी जाती थी किराए में, पुरुष को भी और महिलाओं को भी। उसके लिए जो रूल बना हुआ था कि जो एज जो था सीनियर सिटीजन के को तय करने का, वो पुरुषों के केस में 60 ईयर्स था, 60 साल था, महिलाओं के केस में वो 58 साल था, 58 ईयर्स था। और जो सब्सिडी दी जाती थी या रियायत दी जाती थी या छूट जो दी जाती थी वो पुरुषों को 40% मिलती थी किराए में छूट, और जो महिलाएं थी उनको 50% की छूट मिलती थी। मोदी जी ने क्या किया कि इस चीज़ को अब 2020 के बाद से इसको बंद करवा दिया, और ये भी एक तरीके से क्लियर कर दिया कि दोबारा अब ये लागू नहीं होगा। आप सोचिए कि जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, जाहिर सी बात है कि रिटायरमेंट के बाद बहुत सारे लोग जब रिटायर हो जाते हैं तो उनकी आमदनी कम हो जाती है, और एक जो सीनियर सिटीजन व्यक्ति है 60+ उम्र का व्यक्ति, वो कितना ही ट्रेवल कर लेगा, है ना। ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन मोदी जी को वो चीज़ भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि क्यों इनको रियायत देना है ना, क्यों इनको छूट देना है, वो भी अपने हिस्से में हम क्यों नहीं ले लें, उनके हिस्से की भी जो चीज़ है उससे भी हम अपनी जेब भर लें। और यही कह करके, यही एक तरह का एक्सक्यूज दे करके कि इन सीनियर सिटीजन्स को जो रियायत दी जाती है उससे इंडियन रेलवे के ऊपर बोझ बढ़ता है, और इसीलिए हम इसको ख़त्म कर रहे हैं, है ना। कुछ आंकड़ा यहाँ पर मैं बताऊँगा 2017-18 से लेकर के 19-20 तक का जो भारतीय रेलवे ने बताया है। उसके अनुसार 2017-18 में भारतीय रेलवे के ऊपर 1491 करोड़ का बोझ पड़ा, 18-19 में 1638 करोड़ का बोझ पड़ा, और 19-20 में 1666 करोड़ का बोझ पड़ा इंडियन रेलवे के ऊपर। और इसीलिए मोदी जी ने कहा कि भैया इतना बोझ तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए हम इस रियायत को देने से मनाही कर रहे हैं, हम इसको नहीं देंगे। सोचिए कि एक तरफ इसी देश के अंदर जो पॉलिटिशियंस हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं या जो एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन सभी को रेल में यात्रा करने पर रियायत दी जाती है। क्या इन नेताओं को रियायत देने से भारतीय रेल के ऊपर बोझ नहीं पड़ता है, और सीनियर सिटीजन्स को रियायत देने से बोझ पड़ता है? ये डबल स्टैंडर्ड क्यों, ये दोहरा पैमाना क्यों, है ना। ये तो बहुत विडंबनापूर्ण है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी खुद को चलने के लिए, खुद के उड़ने के लिए उड़न खटोला खरीद लेते हैं 8,000 करोड़ रुपए का, 8,000 करोड़ रुपए का हवाई जहाज मोदी जी चलते हैं, कोई मजाक की बात नहीं है। एक तरफ देश के जो मोदी जी के लोकप्रिय और बहुत करीबी जो उद्योगपति मित्र हैं उनको लाखों करोड़ों रुपया उनका यूं ही माफ़ कर देते हैं एक चुटकी में, बिना किसी को सोचे। क्या उससे देश के ऊपर आर्थिक बोझ नहीं पड़ता है? हर साल देश के कॉरपोरेट टैक्स में उद्योगपतियों को छूट दी जाती है, उनको रियायत दी जाती है, तो क्या उससे देश के ऊपर आर्थिक बोझ नहीं पड़ता है? ये तमाम चीज़ें हैं जो कि बहुत विडंबनापूर्ण है कि इन सब चीज़ों को रहते हुए भी मोदी जी एक छोटा सा बहाना बनाते हैं कि देश के वरिष्ठ नागरिकों को, सीनियर सिटीजन्स को किराए में छूट देने से रेलवे के ऊपर बोझ बढ़ जाता है, और इस बहाने के साथ वो सीनियर सिटीजन्स को दिए जाने वाले रियायत को वो समाप्त कर देते हैं। मनी कंट्रोल जो एक वेबसाइट है उसने इसके ऊपर एक रिपोर्ट छापी थी, और उस रिपोर्ट में आरटीआई से बेसिकली ये खुलासा हुआ है जिसमें कि ये बताया गया है कि रेलवे ने
सीनियर सिटीजन को मिलने वाले छूट से कमाए 5,800 करोड़ रुपए। सोचिए कि 5,800 करोड़ रुपए रेलवे ने सीनियर सिटीजन्स को जो रियायत दी जाती थी किराए में, उसको बंद करके 5,800 रुपये कमा लिए। 5,800 रुपये किसके पास गया? इस रुपये का क्या किया? रेलवे के विकास में कौन सा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार ने खड़ा कर दिया रेलवे से संबंधित, या रेलवे में कौन सी ऐसी अतिरिक्त सुविधाएं दे दी जिससे कि देश के आम जनों को लाभ हुआ? इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। इसी चीज़ को, ये जो मनी कंट्रोल का जो ये न्यूज़ था, इसको लेकर के राहुल गांधी ने इसको टैग करते हुए ट्वीट किया है, और ट्वीट करके उन्होंने कुछ बातें कही हैं जो कि महत्वपूर्ण है। इसको आप सुन लीजिए। उद्योगपतियों के लाखों करोड़ माफ़ करने वाले नरेंद्र मोदी वरिष्ठ नागरिकों तक से वसूली कर रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से इनके ऊपर वसूली का आरोप तो पूरी दुनिया लगा रही है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी एक एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे हैं ईडी के माध्यम से, है ना। भाजपा सरकार ने रेलवे किराए में मिलने वाली छूट खत्म कर 4 साल में बुजुर्गों से 5,800 करोड़ रुपए झटक लिए। ये 4 साल का पिछले मतलब 2020 से लेकर के और अभी 2024 तक का है। ये ट्रेन से यात्रा करने वाले वरिष्ठ जनों को कांग्रेस की गारंटी है कि हम सरकार बनते ही आपके किराए में मिलने वाली छूट फिर से बहाल कर देंगे। बुजुर्गों का भी सहारा छीन लेने वाली निर्दयी सरकार का असली चेहरा देश के सामने है। अब जवाब देने की बारी इंडिया की है। और ये चीज़ जो राहुल गांधी ने यहाँ पर ट्वीट किया है, ऐसा नहीं कि इन्होंने सिर्फ ट्वीट कर दिया है ना। जो कांग्रेस पार्टी ने अभी अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, उस मैनिफेस्टो के अंदर ये जो छूट थी वरिष्ठ जनों को, सीनियर सिटीजन्स को, उसको दोबारा लागू करने के लिए इनके मैनिफेस्टो में बहुत ही प्रमुखता से उसको स्थान दिया गया है कि अगर 2024 में इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो हम जो वरिष्ठ नागरिकों को छूट मिलती थी उसको फिर से हम लोग पुनर्स्थापित करेंगे, उसको फिर से बहाल करेंगे। सोचिए कि कितना ये विडम्बनापूर्ण है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हज़ारों करोड़ रुपए, लाखों करोड़ रुपए यूं ही अनर्गल चीज़ों में खर्च कर देते हैं। अपने चेहरे को चमकाने में, अपना प्रचार प्रसार करने में हज़ारों करोड़ रुपए मोदी जी ऐसे ही फूंक देते हैं। लेकिन देश के जो वरिष्ठ लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको मामूली सी रियायत देने में इतनी आपत्ति है सरकार को कि वो भी बर्दाश्त नहीं है कि क्यों देना है रियायत, है ना। उसको भी खींच लो, उससे भी अपनी जेब भर लो। हाँ, पूरे देश भर के अंदर आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो ऑफिस होते हैं, जो पार्टी ऑफिस होते हैं, कितने आलीशान ऑफिस बनवाए हैं मोदी जी ने। 5 स्टार होटल की तरह ऑफिस बनवाए हैं, दफ्तर बनवाए हैं। वो पैसा कहाँ से आ रहा है? उस सब चीज़ के लिए पैसा है, उन सब चीज़ से देश के ऊपर बोझ नहीं पड़ता है। देश के सरकारी खजाने से कितनी यात्राएं करते हैं आप देश विदेश में, उससे सरकारी खजाने पर बोझ नहीं पड़ता है। और चंद मुट्ठी भर लोग हैं देश के अंदर जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो जिनको कुछ रियायत मिलती है, उससे आपको इतना परेशानी है कि उसको भी बंद कर दिया, है ना। इसीलिए मैंने कहा कि मोदी जी की ऐसी मानसिकता रहती है कि पब्लिक के जेब से पैसा जितना खींचना है खींच लो, जिस तरीके से खींचना चाहते हैं खींच लो, और उसको लेकर के अपने खजाने में डाल दो, या फिर अपने देश के जो उद्योगपति मित्र हैं उनको दे दो, है ना। खाता खुलवाया सबका, और फिर मिनिमम बैलेंस के नाम पर पैसे काटना शुरू कर दिए। बीजेपी वाले बोलते हैं कि हमने देश के अंदर कितनी महिलाओं को उज्ज्वला गैस योजना की तरह गैस सिलेंडर दे दिया है। गैस सिलेंडर तो दे दिया, लेकिन गैस का जो दाम था वो 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। वो कहाँ से आएगा? गैस सिलेंडर में गैस भरवाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, है ना। तो लूट लो, जितना लूटना है लूट लो पब्लिक का पैसा। यही मोदी जी का मूल मंत्र है। और इसीलिए तो 10-10 लाख का सूट पहनते हैं। मोदी जी की तनख्वाह कितनी है? उस तनख्वाह में मोदी जी 10 लाख का सूट पहन लेंगे। सुनने में आता है कि 2-2, 3-3 लाख का चश्मा पहनते हैं, 2-2, 3-3 लाख का घड़ी पहनते हैं। कहाँ से पैसा आ रहा है? सब इसी देश का पैसा है। तो वो जो खर्च है, वो जो फिजूल खर्च है, उससे देश के ऊपर बोझ नहीं पड़ रहा है, देश के ऊपर आर्थिक बोझ नहीं है। लेकिन सीनियर सिटीजन्स को मामूली सी रियायत दे दो तो उससे बोझ बढ़ रहा है बाहर तक। ये मोदी जी की मानसिकता है और यही मोदी जी की सच्चाई है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।